मैं फटाफट भगवान जी को लगा देती हूँ वो, और फिर खाते हैं। तो गाइस आपको दिख रहा है ये एकदम से गाढ़ा हो गया, और अभी थोड़ा गरम गरम पानी डालें, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर पानी। अभी मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये पनीर, और एकदम से, लेकिन एकदम तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करते हैं नए ब्लॉग में शुरुआत, और नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मॉर्निंग मिड हो रखी है। तो मैं बना रही हूँ दाल बाटी, जो राजस्थान की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रेसिपी है। तो गाइज मैं तो बनाती रहती हूँ, लेकिन रेसिपी मैंने एक बार भी नहीं दी है। तो आज हम लोग दूसरे तरीके से बना रहे हैं। जब दूसरे तरीके से बनाऊंगी तो आपको जब भी दूंगी। तो इसमें मैंने डाला है गेहूं का आटा, उसके साथ में थोड़ा सा डाला है बेसन, अभी इसके अंदर डाला है नमक। और ये रेसिपी है ना एकदम आसान सी रेसिपी है, और स्वाद इसका एक नंबर का हटके है। तो गाइज बना के देखना, और बहुत जल्दी बनने वाली है। अभी पिंच भर डाली, मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक सी डाली है हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे मिर्ची। और ये मतलब जो ये होती है बाटी है, ये अपने अपने स्टाइल से सब बनाते हैं, सभी अपने अपने मसाले के हिसाब से बनाई जाती है। तो सबका तरीका अलग हो सकता है, मसाले भी अलग हो सकते हैं, सबके हाथ का स्वाद भी अलग होगा। तो ये है गाइस थोड़ा बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा ही मतलब ठीक ठाक जो आपका आटा है उसी के हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। आपका आटा बिल्कुल आधा केजी से भी कम है तो आप 2-3 पिंच भर के ले सकते हो, चुटकी भर। और केजी से ज़्यादा है तो आपको आधी स्पून तो लेनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से मैंने इसको मेजरमेंट करके इसके अंदर है जो मीठा सोडा है वो डाला है। अभी थोड़ी सी अजवाइन है वो हाथ से क्रैश करके डालनी है। तो अभी डालेंगे दही, और दही आप चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। लेकिन दही से थोड़ी सी जो हमारी बाटी है वो थोड़ी सी मज़ेदार बनती हैं, और थोड़ी सी नरम टाइप की बनती हैं। तो दही हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अभी डाला है घी, और घी को हम गर्म करके ही डालेंगे। और फिर इन सब को हम लोग मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में मतलब एकदम बढ़िया वाला डो तैयार कर लेंगे, हल्का हल्का पानी डाल के, और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और साथ साथ में डो तैयार करना है। और उसके बाद में बना लिए हैं मैंने गोले, और गोले एक ही साइज़ के बनाए हैं। ये पता नहीं आपको कितने दिख रहे हैं वीडियो में, लेकिन ये छोटे वाला नींबू होता है ना, उसी के साइज़ के ये बनाए हैं। और अभी जो चाकू है उससे लगाना है इसको कट, ऐसे करके, जैसे प्लस का निशान होता है या तीरे का निशान होता है, उसी निशान से इसमें लगाना है, क्योंकि ये अंदर तक सिक जाएं। और बाटी का आकार इसी टाइप का होता है तो वो देखने में भी अच्छी लगती हैं। अभी आपको दिख रहा होगा गैस का जो चूल्हा है वो तैयार है इनको तैयार करने के लिए। तो हम लोग 3 तरह से इसको बनाएंगे। एक बनाएंगे पैन के अंदर, और दूसरा बनाएंगे कुकर के अंदर, और एक बनाएंगे जो अप्पे मेकर आता है ना, आपके पास में है तो उस पर भी बना सकते हो। लेकिन ये जो तवा आता है ना बड़े वाला, उस पर भी बन जाती हैं। तो मैं तीनों तरह की बना के दिखाऊंगी। जब हमारे ये तीनों जो रखे हुए हैं ना, मैंने पैन रखा है, कुकर रखा है, पे मेकर रखा है, तो ये सब प्री हीट हो जाएंगे साथ साथ में। और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें गैस। और फिर इसके सबके अंदर डाल देना है घी। आप चाहो तो ही इसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्राई करने के बाद ज़्यादा इनके अंदर घी या तेल चला जाता है तो वो और ज़्यादा हैवी सी हो जाती हैं। और गर्मियों में हैवी चीज़ तो वैसे ही मतलब एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है हजम करने के लिए। तो हम लोग इसको सैलो फ्राई करेंगे। अभी ये जो बाटी बनाई है हमने, ये इसके अंदर धीरे धीरे जचा देंगे। तो दोस्तों अभी क्या करना है कि अभी सारी बाटियों को हमें धीरे धीरे, हमारा घी है वो भी गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे सेफली इनको जचा देना है। और ऐसे ही पैन के अंदर भी हमें जचाना है। तो धीरे धीरे करके जितनी भी ये आएंगी उतनी पूरी इसके अंदर जचानी है। और आपको ये तीनों तरीके से इसलिए मतलब दिखाई जा रही है, मैं बना के दिखा रही हूँ कि आपके घर में ये तीनों में से एक तो हो सकते हो, तो आप आराम से बना सकते हो।
और ये बन के एकदम क्रिस्पी और अंदर तक सिकती हैं। तो ये देख लो, मैंने इसको ढक दिया है, इसके ऊपर जो शीशे वाला ढक आता है वो ढक दिया है। अभी इस पर प्लेट लगा दूंगी, और आप चाहो तो आपके पास में ढक है तो ढक लगा दो। और कुकर की हम लोग क्या करेंगे, सीटी निकाल देंगे, और सीटी निकाल के कुकर को भी बंद कर देंगे। और ये कुकर वाली हैं, ये 3 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। और जो हमारी कढ़ाई वाली हैं वो क्या है ना, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा लगा देती हैं। और एप्पे मेकर वाली हैं और कढ़ाई वाली वो तो सेम ही बनती है, लेकिन कुकर वाली जल्दी बनती है, क्योंकि इसकी हीट बिल्कुल भी बहुत बाहर है, वो पास नहीं होती है। और इनको फिर मतलब इतनी मस्त वाली बनती है कि आप बनाओगे तब। और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, क्योंकि आटा तो हम लगाते ही रहते हैं, तो आटे के अंदर ये सब चीज़ डाल के लगा लो, बना लो। और दाल तो हमारे घर में बनती रहती है, तो ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, और आप चाहो तो बना सकते हो। और कोई भी रेसिपी ऐसे प्रसिद्ध नहीं होती है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, तो उसका स्वाद तो देखो हटके होता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद में आपको पता लग जाएगा कि नीचे से ये ब्राउन टाइप की होने लगी। फिर धीरे धीरे हमें इनको बदलते रहना है, और बदलते रहने से आँच को हमें एकदम लो पे ले आना है, क्योंकि ये धीरे धीरे पकेंगी तभी अंदर तक पकेंगी। नहीं तो बाहर से ये एकदम लाल हो सकती हैं, लेकिन अंदर से ये बिना पके रह जाएंगी, तो फिर वो चीज़ मज़ेदार नहीं लगेगी। और अंदर तक पकनी ज़रूरी है, जब तक थोड़ा टाइम लगाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आज बनाई है हमने राजस्थान की प्रसिद्ध डिश दाल बाटी, और बड़ी मज़ेदार बनी हुई है। और थोड़ा सा डाल लेते हैं इनके ऊपर घी, और जब तक दाल बाटी में घी ना गिरे तो क्या फ़ायदा। और ये थाली लगा दी हमने अपने लड्डू गोपाल की, और पूरी दाल बाटी का ये पूरा है ना घी ऐसे पी जाती हैं ये। तो गए चलिए लगाते हैं अपने भगवान जी को भोग। और ये बनी है दाल एकदम मस्त वाली गाढ़ी गाढ़ी। हालांकि हम इतनी गाढ़ी दाल कम ही खाते हैं, लेकिन आज दाल बाटी के साथ में ये स्वाद लगती है। और अभी एक वाला लोट है वो बन रहा है, ये देख लो। और कुछ कुकर में बनाई, 3 तरह बनाई है, जो आपको फुल रेसिपी दी है। और मैं फटाफट भगवान जी को लगा देती हूँ भोग, और फिर खाते हैं। तो दोस्तों दाल बाटी बनाने के बाद और उसको खाने के बाद में हम लोग आगे का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि शाम को उस दिन बना था दलिया, इतना हैवी सा हो गया था लंच हमारा। तो उसके बाद में अगले दिन सुबह का ये मॉर्निंग का सुबह सुबह का ये वीडियो है। तो नहाने धोने के बाद में कपड़े वपड़े धो दाने के बाद में सुखाने के बाद में ये मैं और तोड़ के लाई थी थोड़ा पुदीना। और अब की बार हमने इसके पत्ते तोड़ के सुखाए हैं, ताकि आगे का जो काम है वो आसान हो जाए। तो यहाँ छाया है, अब की बार मैंने इसको छाँव में सुखाया है, और इसका ग्रीन एकदम ग्रीन वाला कलर ही रह गया। और सबने हमने चारों ने बैठ के इसके पत्ते तोड़े, और अभी ये इतनी डंठल सी निकल आई है, जो मैं अभी इनको बाहर गिरा के आ जाऊंगी। और पत्ते एकदम साफ़ सुथरे करके हमने सुखा दिए हैं, तो अपना काम आसान हो जाता है, चाहे पहले कर लो बाद में कर लो। तो ये भी मतलब पूरी साल चलने वाला हमने पुदीना पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। और फिर हर्षा ने बनाया था थोड़ा पुदीने का सोडा होता है ना, पुदीना डाला उसने, नमक डाला, नींबू डाला, और फिर इस मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड किया। और उसके बाद में उसने एकदम मज़े वाला सोडा तैयार किया। हालांकि हम ये सोडा है ये सब चीज़ें कम पीते हैं, लेकिन फिर हर एक बोतल लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया था जब ग्रोसरी शॉपिंग करके लाए थे। लेकिन हर्षा ने बनाया तो बोले कि मम्मी कभी कभार कोई चीज़ें पीनी भी चाहिए, तो ये अच्छा बनाया था इसने,
चीनी विनी मीठा कुछ नहीं डाला था, बस एकदम मतलब अलग ही हटके स्वाद था इसका। और ठंडा ठंडा इसने सर्व किया तो मतलब बढ़िया है। और कभी कभी पेट में अलग अलग टाइप की चीज़ें जानी बहुत ज़रूरी होती हैं। और गर्मी के टाइम में तो अलग अलग ड्रिंक आप बना के पीते हो तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो उसके बाद में इसने बोला कि मम्मी आज पराठे के साथ में ये वाली ड्रिंक है यही इसने बनाई थी। तो ये बना था गाइस लंच, और लंच में बनी हुई है सब्जी और बहुत सारा घी डाला है मैंने। और जिसको जितना पसंद है उतना ही, कभी कभी मनपसंद घी खाना भी चाहिए। और हम लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं सुबह सुबह की, कभी कभार इतना घी तो चलता है। तो लस्सी बनाई हुई है, ये खाली कप आपको दिख रहे होंगे। तो अभी लस्सी डाली जाएगी। और हर्षा ने बनाए हैं अपने ये चिल्ले। तो ये देख लो हमारा है लंच बढ़िया वाला मस्त वाला। और उसके बाद में हमने की कुछ एक सीटिंग सी बैठने की। और इधर पीछे मैंने सेल्फी टाइप का या समझो या फिर रील्स बनाने के लिए या सुबह सुबह योगा करने के लिए पौधे वौधे लगा के एकदम बढ़िया वाला सीटिंग सी बनाई यहाँ पे। और मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो ऐसी सीटिंग मैं उनको अक्सर बना के देती थी, घर के अंदर भी वो खेलते रहते थे। और उन्हीं के टाइप की मैं बोली, तुम जब छोटे थे तो भी मैं ऐसे इस टाइप की सीटिंग बना के देती थी, पौधे लगा के उनके टेडी जितने भी खिलौने थे तो ये दोनों बहनें खेलती रहती थी। और इसी टाइप का मैंने इनको बना के दिया। और इन्होंने कई देर तक, अब बड़ी हो गई हैं लेकिन फिर भी यहाँ बैठ के कुछ देर खेल लिए। तो देख लो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये सिटिंग जो एरिया है, योगा एरिया है। गाइस मैं बना रही हूँ शाम का डिनर। और इसमें जो कुंदरू होते हैं ना वो आपको दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन से। और आलू को मैंने काट लिया है। और ये है उसमें डालने के लिए टमाटर जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। दूसरी सब्जी बनेगी दोस्तों पनीर की। तो पनीर की मैं बनाऊंगी सत्तू वाली सब्जी। तो इसमें मैंने सत्तू डाला है और हरी मिर्ची डाली है और टमाटर डाले हैं। अभी इसमें इसमें डालूंगी थोड़े से अदरक। और इसमें डाले हैं 2-3 काजू डाले हैं। और 2-3 ये वाले जो ये सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स होते हैं ना वो डाले हैं। अब मैं इसको मिक्सर जार में इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और यहाँ मैं सरसों के ऑयल में दूंगी इसको सिंपल तड़का। तो गाइस मैंने पैन रख लिया है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और थोड़ी सी डाली है सरसों। और सरसों का तड़का मतलब बहुत ही मज़ेदार लगता है। अभी डाला जीरा। और जब दोनों ब्राउन हो जाएंगे तो बारीक कटे हुए डाल दिए हैं टमाटर। और टमाटर को हम थोड़ा थोड़ा इनको भूंद लेते हैं। और टमाटर मतलब नमक डालो, नमक डालने के बाद में टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो अभी डाला है मैंने नमक और हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के और इनके ऊपर ढक लगा के रख दो। तो 1 मिनट में टमाटर हैं वो हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो अभी डाली है मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। और अभी इन सबको हम लोग मतलब मिला लेंगे। और ये साथ के साथ में टमाटर भी गल जाएंगे और मसाले भी पक जाएंगे। तो नमक डालने के बाद में जो टमाटर हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। फिर मैंने ढक लगा के इनको एक मिनट के लिए रख दिया था। और आप देख सकते हो टमाटर एकदम गल के और मसाला एकदम तैयार हो गया। अब मैंने ये जो बारीक बारीक कुंदरू और जो आलू काटे थे ना ये इसमें डाल दिए। और अभी मैं इस मसाले के साथ में इनको पूरे को मिला दूंगी। फिर थोड़ा सा डाला पानी। और पानी आप कितनी भी सूखी सब्ज़ी बनाओ हल्का सा पानी डालो के बनाते हैं तो उससे भाप बनती है। तो सब्ज़ी का स्वाद एक अलग ही टाइप का हो जाता है। और थोड़ी सी वो सब्ज़ी ठीक ठाक मतलब हेल्दी वे में हो जाती है। फिर बनाने लग गई दोस्तों मैं दूसरी सब्ज़ी। और दूसरी सब्ज़ी आपको बताया था सत्तू वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने सरसों का तेल डाला है इसी हांडी में। और फिर क्रैश करके खड़ा धनिया होता है वो डाला है। और खड़े धनिया का स्वाद भी इस टाइप की जो सब्ज़ी होती है ना कभी कभी एकदम मज़ेदार सौंधी सौंधी महक आती है। उसके बाद में जब ये जो हमारा जो धनिया और जीरा है ये ब्राउन हो गया था, उसके बाद में जो मैंने मसाला बना के रखा था सत्तू वाला तो वो डाल दिया था। और ये एकदम सिंपल वाली सब्ज़ी बनाते हैं जो जल्दी भी बन जाती है। और गर्मियों में है ना ज़्यादा टाइम लगने वाली सब्ज़ी बनाने का मन भी नहीं करता और खाने का भी नहीं करता, क्योंकि कम से कम तेल और कम से कम मसाला जाएगा तो गर्मी कम लगती है। और अभी ये है ना गर्मी कितनी भी हो तो जल्दी बनने वाली जो रेसिपी होती है वही मैं आपके साथ में करती हूँ शेयर। जो एकदम आप 2 मिनट में सब्ज़ी बना के और एकदम बढ़िया वाली सब्ज़ी बना के तैयार करके आप किचन से बाहर हो सकते हो। तो कम से कम गर्मी लगे और खाने में भी स्वाद लगे और कम तेल जाए कम मसाला जाए ऐसे वाली सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसके अंदर वही जो नॉर्मल से मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक वो सब डाल दिया है।
आपको दिखा रही हूँ मैं। साथ साथ में रोड इसलिए रही हूँ क्योंकि सत्तू डाला है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे ना तो ये नीचे बैठ सा जाएगा, चिपक जाएगा। क्योंकि एक दो उबाल आने के बाद में है ना, कोई भी चीज़ हो तो वो बननी शुरू हो जाती है, तो वो नीचे जाके नहीं बैठती है। इसलिए जो बेसन की भी चीज़ हो, सत्तू की कोई भी चीज़ हो, आटे की कोई भी चीज़ है, वो हम बनाते हैं तो उसको इसलिए रोड़ा जाता है क्योंकि वो एकदम नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठने के बाद में वो जमनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो मतलब बनती नहीं है, वो नीचे लगनी शुरू हो जाती है किसी भी बर्तन में। तो ये उबाल शुरू हो जाएगा तो ये एकदम मज़ेदार अपने आप पे आ जाती है ये सब्ज़ी। फिर हमारे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम कुछ देर के लिए इसको ढक के छोड़ सकते हैं। तो मैं देख लो लगातार मेरी जो कड़छी है वो लगातार चल रही है। और अभी मैंने इसमें डाले थोड़े से मटर, और मटर डालो तो डाल दो, ना डालो तो ना भी डालो, लेकिन स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें मटर डाले हैं। अभी डाला है मैंने मेरे हाथ का ही बना हुआ पनीर। और मतलब देखते हैं ये वाली सब्ज़ी आप देखना बना के, और एकदम मस्त बनती है, और ज़्यादा बनने में भी टाइम नहीं लगता क्योंकि सत्तू जो है वो उबला हुआ होता है, मतलब भुने हुए चने का होता है, तो वो जल्दी बन जाता है, उसको ज़्यादा सब्ज़ी में टाइम नहीं लगता। अब थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने इसको एक उफान आने के लिए छोड़ दिया है। अब ढक ढक के, और सिम गैस को रख देंगे हम सिम पे, और फिर इसकी जो सब्ज़ी है वो एकदम मस्त बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो, और अलूणे घी यानी मक्खन भी डाल सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो। वो आपके काम पे डिपेंड करता है, और आपको मतलब कितना आपने वर्क किया है दिन भर में। अगर हम सो के ऐसी सब्ज़ी भारी वाली खाएंगे तो ये वेट बढ़ाती हैं। अभी डाला है मैंने जो ग्रीन वाला धनिया होता है ना, वो वाला सुखाया हुआ है वो डाला है, और थोड़ा सा डाला है कड़ी पत्ते का जो पाउडर बनाया हुआ वो। तो ये सब्ज़ी बड़ी मस्त है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय श्री कृष्णा एंड गुड नाइट, बाय बाय।